आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ समय से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम अपने मेन डोर के सामने या पीछे श्री गणेश जी की फोटो नहीं लगा सकते, मूर्ति नहीं लगा सकते, तो हमें क्या लगाना चाहिए, किस तरीके से हम अपने मेन डोर से वास्तु दोष जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम अपने घर के मेन डोर से दूर रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है। मैं आपको 3 ऐसे बहुत ही पावरफुल चिन्ह या प्रतीक बताने वाला हूं। अगर आप इनको अपने घर के बाहर उपयोग में लेते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये आपके मेन एंट्रेंस के सारे वास्तु दोषों को खत्म कर देगा। सबसे पहला जो प्रतीक है वो है कलश। कलश जिसमें नारियल ऊपर रखा हुआ रहता है इस तरीके का। हिंदू मान्यता के हिसाब से या हम कभी भी किसी भी पूजा पाठ में जब भी बैठते हैं तो आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि एक कलश, उसमें नारियल, ये हम जरूर रखते हैं। उसके बाद ही हमारी पूजा जो है वो शुरू होती है। जो कलश होता है जनरली इसको हम ये मानते हैं कि इसमें त्रिदेव जो होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को हम आह्वित करते हैं या फिर हमारी पूजा जब हमारी शुरू होने वाली होती है तो इन तीनों के बिना हम अपनी पूजा को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें इतनी एनर्जी होती है। इस तरीके का यदि हम चिन्ह अपने मेन डोर पे कहीं पे लगाते हैं या फिर अगर आपका दरवाजा प्योर वुड का है, सागौन का है या ऐसी किसी लकड़ी का है जिस पे आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं, तो अगर आप उसमें कलश या नारियल इस तरीके की कोई चीज़ बनवाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने सेकंड चिन्ह। सेकंड जो चिन्ह है वो आप लोग शुरू से ही हमेशा देखते आ रहे हैं, स्वास्तिक। स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? स्व आस्तिक। ये चिन्ह इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसको हिटलर तक ने अपने वॉर के समय इस चिन्ह का प्रयोग किया था। जब वो इस तरीके की एनर्जी से अट्रैक्ट हो सकता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल है। और श्री गणेश और स्वास्तिक दोनों एक ही चीज है, इनका सिर्फ रूप अलग अलग है। और इस तरीके के चिन्ह को आप अपने घरों में, अपनी कार में, हर वो शुभ जगहों पे या एंट्रेंस पे आप इसको यूज करके देखिए। ये जितनी भी वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको खत्म कर देता है। हमारा जो थर्ड चिन्ह है वो घरों के जो भगवान होते हैं विश्वकर्मा जी, उनसे जुड़ा हुआ है। विश्वकर्मा जी की 2 पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, जिनका विवाह श्री गणेश के साथ हुआ था और उनके 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो ये जो शुभ और लाभ हैं इसी को हम प्रतीक मान के हमारे घरों में या हमारे एंट्रेंस में हमारे शुभ और लाभ लिखने का एक पुराना, बहुत ही प्राचीन प्रचलन है। तो ये जो दोनों चिन्ह हैं ये स्वयं श्री गणेश भगवान की पूरी तरीके से मैं ये बोलूँगा कि ये उनके द्वारा दिए गए दोनों आशीर्वाद हैं जो आप लोगों को अपने घरों में लगाने चाहिए। ये दोनों का उपयोग करके आप अपने घर की पूरी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आप ये तीनों चिन्ह चाहें तो तीनों एक साथ लगा सकते हैं। पहले लोगों में अवेयरनेस कम थी तो गणेश जी को बहुत सारे लोगों ने द्वारपाल की तरह यूज किया, बहुत लंबे समय तक परेशानियां भी झेली। कई लोगों के मैं घर भी जाता हूं तो मुझे एंट्रेंस से ही समस्या दिखना शुरू हो जाती है और वो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि लोगों ने गणेश जी की मूर्ति, बहुत बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां लगाकर रखी हुई होती हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और अपने डाउट्स कंटिन्यूसली पूछते रहिए। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से उनका रिप्लाई करके आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा।